टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रवाल। टॉपिक की न्यूज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू डेफिनेशन फॉर एमएसएमई इन बजट 2025। मतलब जैसे कि पता है कि 1 फेब 2025 में बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, मतलब पास होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन होता है एमएसएमई का उसको चेंज कर देता है। सबसे पहले एमएसएमई समझते हैं क्या होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब इसका कुछ डिफिनेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्राइटेरिया में रखते हैं। ठीक है। अब बजट 2025 रिसेप एमएसएमई लैंडस्केप हायर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के अकॉर्डिंग था उस क्राइटेरिया को गवर्नमेंट क्या किया है, क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन सैटरडे अनाउंस न्यू क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, एक नया क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लेकर आते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे 2.5 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिलता है और टर्नओवर पे 2 टाइम्स देखने को मिलता है। मतलब जैसे मान लो 100 था, 100 से 200 हो जाता है और यहाँ पे 100 से कितना हो जाता है, 250 हो जाता है। ठीक है। लास्ट रिवीजन जो हुआ था एमएसएमई का डिफिनेशन में वो पोस्ट कोविड हुआ था 2020 में, और उसके बाद अभी हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं करंट और रिवाइज क्या हुआ। मान लो माइक्रो कोई एंटरप्राइज है, उसका करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 CR। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रो इंटरप्राइज। बट अगर वही इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है 2.5 CR, मतलब 2.5 करोड़, तो अभी वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो के ही अंदर आएगा। इधर टर्नओवर मतलब उस साल में कितना टर्नओवर कर रहा है, मान लो पहले 5 करोड़ करता था। ठीक है, बट अभी अगर वो 10 करोड़ भी 8 करोड़ भी कर रहा है तो अभी भी वो किसके अंदर आएगा, माइक्रो के अंदर आएगा। ठीक है। स्मॉल जो था, स्मॉल के में मतलब 10 CR होता था, मतलब 10 करोड़, बट वही इन्वेस्टमेंट अभी आपका कितना हो गया, 25 करोड़। ठीक है, तो भी आप किसके अंदर आइएगा, स्मॉल के अंदर। मान लो पहले आपका टर्नओवर था 50 करोड़, बट अभी है 100 करोड़, फिर स्टिल आप किसके अंदर है, स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर है। सेम यहाँ पे है, जो पहले मीडियम कैटेगरी में आते थे, मान लो 50 करोड़ था उनका इन्वेस्टमेंट, अभी 125 करोड़ होने के बाद भी वो मीडियम के अंदर हैं। जो कि पहले अगर 125 करोड़ आप करते तो क्या माने जाते, लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने जाते। बट आप फिर भी अभी जो न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप किसके अंदर आइएगा, मीडियम इंटरप्राइज। सेम आपका अगर 250 करोड़ आपका टर्नओवर था, अगर 500 करोड़ हो जाता है देन आप किसके अंदर आइएगा, मीडियम इंटरप्राइज। हमको लगता है ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा क्या है करंट और क्या रिवाइज किया गया। ओके। करंटली ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई एम्प्लॉय 75, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई में रजिस्टर्ड लोग हैं और 7.5 करोड़ पीपल जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं किससे, एमएसएमई सेक्टर से। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 36% कहाँ से होता है, एमएसएमई से। कहीं ना कहीं एमएसएमई जो होता है एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है किसका, कंट्री का। ओके। हैव कम टुगेदर पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब विथ देयर क्वालिटी प्रोडक्ट। दीज एमएसएमई आर रिस्पॉन्सिबल 45% ऑवर एक्सपोर्ट। मतलब हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो 100 रुपये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 45 रुपये हम लोग कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, किसके थ्रू, एमएसएमई के प्रोडक्शन के थ्रू। ओके। आगे गवर्नमेंट क्या करता है, मेजर अनाउंसमेंट फॉर एमएसएमई। गवर्नमेंट क्या लेके आता है, क्या चेंजेस करता है, क्या अनाउंस करता है। जैसे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोलते हैं दिस मेजर इंक्लूड द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन क्रेडिट गारंटी कवरेज। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट गारंटी कवरेज होता क्या है। मान लो आपको 3 करोड़ का क्या चाहिए था, लोन चाहिए था, बट बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो उस पीछे में कौन, गवर्नमेंट जो था वो एक सेफ्टी नेट का काम करता था। मतलब गवर्नमेंट बोलता कि अगर वो जो भी इंटरप्राइज है, अगर वो जो लोन लिया है अगर वो रिपेमेंट नहीं करता है तो उसको रिपेमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी कवरेज। ओके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट इसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया। पहले मान लो 3 करोड़ कोई लिया, उसको गवर्नमेंट फिल करता था, अभी वो 5 करोड़ से कितना कर दिया, 10 करोड़, मतलब 8 करोड़ अगर कोई लिया है लोन, उसको कौन पे करेगा, गवर्नमेंट करेगा। बट वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्रेडिट गारंटी कवरेज के अंदर। और गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इंट्रोड्यूस करता है न्यू एक क्रेडिट कार्ड, लाइक जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट कार्ड लेके आया गवर्नमेंट। और कितने तक का, 5 लाख तक का लिमिट है, जो टारगेट करेगा 10 लाख एमएसएमई को रजिस्टर्ड, जो कहीं ना कहीं अभी किस पे रजिस्टर्ड है, उद्यम पोर्टल में इन फर्स्ट ईयर। मतलब पहला साल वो 10 लाख है एमएसएमई को देने का कोशिश करेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जरूर याद रखना, माइक्रो एंड स्मॉल है, मीडियम नहीं है।
मतलब ये जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है ना, वो सिर्फ किसके लिए है, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, अगर आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो आपको 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएगा, और गवर्नमेंट का टारगेट भी है 10 लाख MSME को ये चीज़ प्रोवाइड करने का, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टार्टअप विद बिकम ए मेजर इंजन, जैसे इनोवेशन जो मैं बोला कि गवर्नमेंट कोशिश करेगा। और यहाँ पे है फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि इस सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए। अगर यहाँ पे बोलेंगे एम स्ट्रेंथिंग इंडियन फुटवेयर एंड द लेदर सेक्टर, द बजट इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी विद इन दिस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। द मेजर आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट टू मतलब 22 मिलियन जॉब, कहीं ना कहीं स्टेप के बाद 2.2 मिलियन जॉब्स देखने को मिलेगा और 4 लाख का टर्नओवर देखने को मिलेगा। सही, कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू होगा वो कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, 1.1 लाख करोड़ इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, मेड इन इंडिया टॉय, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट अभी कंपेन करेगा। कंपेन करना मतलब होता है कि मतलब फोकस करेगा मेड इन इंडिया, जो गवर्नमेंट का एक कंपेनिंग भी है कि जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो मेड इन इंडिया हो, जिससे कंट्री किसकी तरफ जा सके, LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जा सके, जिससे कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होगा, जिससे कि कंट्री के अंदर में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो जॉब इंक्रीज होगा, जॉब इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट को वही है, बिल्डिंग ऑन अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, और ग्लोबल हब बनना चाहता है गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के थ्रू गाँव में। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का जो डिपेंडेंसी है ज़्यादातर किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर है। बहुत सारे जो टॉयज प्रोडक्ट है हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, चाइना से कराते हैं। बट इंडिया अभी मेक इन इंडिया के थ्रू इसको क्या करना चाह रहा है, इनोवेट करना चाह रहा है और हाई क्वालिटी क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कार्य कमेटी आर करेक्ट, इसका आप लोग को आंसर देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।